औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। और ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है क्रोशे से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्योंकि उर्दू में बहुत कम चैनल्स हैं क्रोशे के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उर्दू में ही शुरू करूं। और ये हमारी कौमी ज़ुबान भी है, तो बजाय इसके कि मैं इंग्लिश में शुरू करूं, मैंने उर्दू में चैनल शुरू किया है। तो अभी तो मैं क्रोशे से शुरू करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब हो जाएगा, कुछ मेरे कोई सब्सक्राइबर्स वगैरह हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको नीटिंग भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बेसिकली आपको एक क्रोशे हुक चाहिए, आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो 4.5 मिलीमीटर है। और यान भी आप कोई सी वाली ले लें, लेकिन जब आप क्रोशे सीख रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप थोड़ा बड़ा वाला हुक लें और मोटी वाली यान लें, ताकि आपको ज़रा आसानी होती है। जो बारीक यान होती है उसको हैंडल करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है उनके लिए जो शुरू कर रहे हैं सीखना, ठीक है। तो मैंने ये बस यान ले ली, मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी, बची हुई, तो वो है, और एक क्रोशे हुक है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यान को आपने पकड़ना कैसे है, ठीक है। अब हमारे आपने देखा होगा बड़े बुज़ुर्गों को कि वो ऐसे लपेट लेती थी अपनी उंगली पे यान को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और लेकिन मुझे जो तरीका पसंद है वो ये है कि मैं यूं करती हूँ, ठीक है। ये दोनों उंगलियों के दरमियान में रखा, फिर इन तीनों उंगलियों के ऊपर से गुजारा, और फिर ये ऐसे करके छोटा वाला जो हिस्सा वो ये इधर, छोटा वाला एंड जो है यान का वो इधर। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप इजी समझो आप उस तरह करो। और क्रोशे हुक को पकड़ने के भी दो तरीके होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे पकड़ते हैं, इसको कहते हैं पेंसिल ग्रिप, जैसे आप पेंसिल से लिखते हो तो आप पकड़ते हो। और दूसरा तरीका होता है ये वाला, जैसे आप छुरी पकड़ते हो जब आप काट रहे होते हो सब्ज़ी, तो ये वाला। मैं ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा इजी मुझे लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से पकड़ती हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऐसे पकड़ें, आप ऐसे पकड़ें, जैसे मर्ज़ी आपकी, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे पकड़ें। ओके, अब सबसे पहली चीज़ जो क्रोशे के बारे में होती है, क्रोशे कोई भी चीज़ आप शुरू करो, सीखना शुरू करो या बनाना शुरू करो, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्लिप नॉट, ठीक है। वो बनाना सबसे पहले होता है आपने, और वो सिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे बनाने। आज मैं आपको स्लिप नॉट और चेन्स बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। छोटा वाला एंड जो है आपका यान का, ये आपने यहाँ रखना है। लंबा वाला एंड जो है उसको लपेटें अपनी दोनों उंगलियों पे, ठीक है। लपेट के यूं कर लें, और बहुत सख्त नहीं लपेटना, बस ढीला सा लपेटना है, और फिर उंगलियों से उतार लेंगे तो आप देखेंगे ये छोटा सा आपके पास जो है दायरा बन जाएगा। ये अब ये वाला देखें, आप एक दफ़ा फिर देख लें। ये छोटा वाला जो एंड है यान का वो नीचे है, लंबा वाला ऊपर है। यहाँ से आपने क्रोशे हुक को डालना है, लंबा वाला जो एंड है उसको आपने पकड़ना है, इस पे उंगली रख लें, ठीक है। और फिर आपने पकड़ के दोनों जो धागे हैं, ये वाले दो स्ट्रैंड्स हैं, उनको खींच लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं खींचना, हमने लूज़ रखना है। ये गलती मैंने की थी शुरू में कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट रखती थी स्टिचेस, तो मुझे बड़ा मसला होता था, मैंने तकरीबन गिव अप कर दिया था ऐसे करना। और आपने ढीला सा रखना, आपने इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना। आप शुरू में बहुत ढीले स्टिचेस बनाएं, जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाएंगी, आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको चेन वगैरह जो भी स्टिचेस वगैरह बनाने आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप बेशक थोड़े टाइट कर लें, जैसे मर्ज़ी आपकी कर लें। फिर आप जब यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, फिर वो बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ऐसे ही या वैसे, आपको खुद ही इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके, अब आपकी ये बन गई है स्लिप नॉट। अब आपने चेन बनानी शुरू करनी है। देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं ऐसे जो है यान को हैंडल करती हूँ, ये और ये ऐसे। और भी तरीका होता है, ऐसे भी लोग करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं ऐसे जो है वो इजी महसूस करती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये अब इसको आपने पकड़ना है, छोटा वाला जो एंड है जो, इसको आपने पकड़ना है, वरना ये फिसल जाएंगे और फिर थोड़ा जो है ना वो मसला हो जाता, फिर सफाई नहीं आती। और फिर यूं करके यान को लपेटें क्रोशे हुक के गिर्द, और फिर यूं खींच लें। चूँकि आपने ये वाला जो स्टिच था आपने ढीला रखा था, इसलिए आपने आसानी से उसके अंदर से गुजार लिया। फिर पकड़ें और ये, फिर पकड़ें और ये, और ये, और ये, और
یہ جو چیز ہے یہ ہم نے بنائی ہے، ٹھہرے میں تھوڑا سا اور بنا کے آپ کو پھر دکھاتی ہوں. یہ جو چینز ہیں یہ بیسیکلی کوئی بھی چیز آپ نے شروع کرنی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کوئی جرسی وغیرہ بنانی ہے، کارڈیگن بنانی ہے، شال بنانی ہے، آپ نے بیبی ڈریس بنانا ہے، یا انفیکٹ کوئی بھی چیز، کمبل بنانا ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہے، تو اس کی بیس یہیں سے شروع ہوگی، چین سے ہی شروع ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے اگر فرض کریں کہ کمبل بنانا ہے بچے کا، تو یہ چینز آپ اتنی بنائیں گے جتنی آپ چاہتے ہیں کہ لمبا آپ کا کمبل ہو، اور آگے کے سٹیچز پھر اس کے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہیں آپ کے جو ہیں وہ چینز بن گئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ بس یہی ہے، بہت آسان ہے، بہت کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان سی چیز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے کیسے جو ہے، یہ دیکھیں آپ نے کیسے جو ہے یہ چینز بنانی ہے. وہ جیسے وہ بچیوں کی یا ہماری جو چٹیاں وغیرہ بنتی ہے بالوں کی، تو یہ اس طرح سے بن جائیں گی چینز. دیکھیں، اور یہ چینز، ان کو چینز کہتے ہیں، چین بنانا. یعنی کہ بیسک جو شروع میں نے بنایا وہ سلپ ناٹ تھا، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے یہ آپ کی جو ہے وہ چینز آ گئی ہیں. یہ دیکھیں بس. اور پہلے لیسن میں بس اتنا ہی سکھاؤں گی، تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میں بہت زیادہ چیزیں ایک دم سے شروع کر دوں. تو اس سے اگلے لیسن میں جو ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ ہر ہفتے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کیا کروں انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ بیزی ہوتے ہیں یا کچھ بھی، تو وہ آرام سے سیکھ سکیں، اور پھر ہفتے بعد میں ایک سٹچ آپ کو سکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے. یہ تو ابھی ہم نے بس شروع کی ہے. ٹھیک ہے، کہ کیسے ہم نے چیز کو بنانا ہے، یعنی شروع کیسے کرنا ہے اور سب کچھ. تو چلیں آپ لوگ یہ بنائیں، اور پھر انشاءاللہ پھر اگلا لیسن جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اور باقی جو ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہاں پہ آپ کمنٹ کریں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگر ہو سکے تو آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکوں. یہ دیکھیں، یہ بس بیسک چینز ہیں، اور بس. چلیں جی، پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.